तो पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी बायोबिटिक सिरप के ऊपर हम आते हैं, क्योंकि ये सुबह में हम पहले ये हमारी प्रोडक्ट शुरुआत होती है रिवर्सल प्रोग्राम में औषध में सिरप से होती है। ये हमारे जो बायोबिटिक ये सिरप है वो सुबह में 15 ml यानी कि 15 ml हमें उसको लेना है विथ 150 या 200 ml पानी के साथ, और ये सुबह का डोज ये हो गया। उसके बाद 15 मिनट तक हमें कुछ भी हमें लेना नहीं है, यानी कि स्टमक को ऐसे ही रेस्ट देना है। पहले बायोबिटिक सिरप ले लिया, 15 ml 150 ml पानी डाल दिया, अच्छी तरह से हिला दिया और पी लीजिए ब्रश करने के बाद एम्प्टी स्टमक, और 15 मिनट के बाद आपको कुछ भी चाय पानी नाश्ता वगैरह जो करना है वो कर सकते हैं। चलो हम आ जाते हैं हम बायोबिटिक के ये सिरप के ऊपर के सिरप कैसी तरह से हम काम करता है। भाई मीडिया वर्ग को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है डायबिटिक का उसे थोड़ा सा आगे चला दीजिए। तो क्या है डायरेक्टली हम आ जाते हैं, क्योंकि ये बातें जो है ये सिम्टम्स वगैरह कोजेस वगैरह ये हमने बहुत सारे वीडियो में और हमारे लाइव प्रोग्राम में हमें किया है कि इसका सॉल्यूशन यस आयुर्वेदिक ये बायोबिटिक ये सिरप अभी आ गया है। ये एंशिएंट बेस यानी कि आयुर्वेदिक के जो डिवाइन हर्ब्स रहते हैं, डिवाइन हर्ब से ये बनाया गया हुआ है, और उसके पीछे ये सिरप बनाने के पीछे बहुत सारा रिसर्च हमें लगा है, बहुत सारे कार्य किया है, बहुत सारे क्लिनिकली स्टडी वगैरह किया हुआ है। उसके बाद ही ये सिरप बन के आया है और एक अमृत की तरह आया है। और आज और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि मात्र बायोबिटिक सिरप से भी, एक ही प्रोडक्ट से भी वो अपना ब्लड शुगर जो लेवल है वो कंट्रोल में रख रहे हैं। लेकिन हम रिकमेंडेशन करते हैं हमारी तीनों औषधियों को, यानी कि सुबह में हमें लेना है बायोबिटिक सिरप लेना है, उसके बाद खाना खाने से पहले हमें बायोबिटिक क्रश पाउडर लेना है, उसके बाद बायोबिटिक टेबलेट लेना है, और ये इम्यूनो बूस्टर है। और ये जो हम लेते हैं पानी के साथ लेते हैं, एम्प्टी स्टमक में लेते हैं, तो ये सिरप के जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो हमारे पेनक्रियाटिक रहता है, पेनक्रियाटिक को स्टिमुलेट करते हैं, और वहां से इंसुलिन का जो प्रोडक्शन रहता है उसको प्रमोट करते हैं। प्लस में ग्लूकोज को भी अच्छी तरह से मीन्स के जो इंसुलिन जो उनका रेजिस्ट हो गया आता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो इंसुलिन का जो कार्य रहता है कि जो ग्लूकोज को सेल में डालने का, सेल में वहां तक पहुंचाने का, वो कार्य भी सही तरह से रहता है। इसकी वजह से ही तो हमारा शरीर में, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा हमें नॉर्मल फंक्शंस में रहती है। प्लस में ये बायोबिटिक सिरप है वो लीवर को भी प्रोटेक्ट करती है, लीवर को भी रिज्यूवनेट करते हैं, लीवर को भी रिज्यूवनेट करते हैं। इसकी वजह से भी ये जो डायबिटिक के जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें बहुत ही अच्छी तरह से उनको फायदा मिलता रहता है। चलो हम आ जाते हैं, हम इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाला हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जाते हैं। तो एक स्लाइड एक आगे बढ़ा दीजिए तो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आ जाएगा। जो पहले उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हमने रखा है ये डोसेज इंग्रेडिएंट्स है, आल है ये इसके बाद थोड़ा सा आगे कर दीजिए, एक ही बार नहीं, ये नहीं है, पहले है, कोई बात नहीं आगे। चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। तो आल यानी कि नोनी, इसमें पहला इंग्रेडिएंट हमने नोनी रखा, और जो भी रखा है इंग्रेडिएंट्स उनका एक्सट्रैक्शन फॉर्म में ये रखा हुआ है, यानी वो भी वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्शन के फॉर्म में रखा हुआ है। यानी कि दूसरा जो एक्सट्रैक्ट रहता है तो उसमें कोई ना कोई फिलर डालते होते रहते हैं, लेकिन हमने इसके लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हमने बनाए हुए हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स में ऐसी तरह से बनाए कि उसमें कोई फिलर हमने डाला नहीं है, यानी कि प्योर जिसे एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, प्योर एक्सट्रैक्ट ही उसमें रखा हुआ है। तो नोनी में एक पेरोक्सिनाइन कंटेंट एक रहता है, वो पेरोक्सिनाइन कंटेंट क्या करता है, रिकवर द पेनक्रियाटिक का बीटा सेल्स रहता है, बीटा सेल्स को रिक्रिएट करते हो, रिज्यूवेनेट करते हैं। इससे बीटा सेल्स को जो ताकत मिल जाएगी, बीटा सेल्स अच्छी तरह से हो जाएंगे पेनक्रियाटिक का, तो उनका इंसुलिन का जो मेन फंक्शन सीक्रेशंस का काम रहता है, वो इंसुलिन का सीक्रेशंस भी अच्छी तरह से वहां रहता है।
और उसके साथ एमिनो एसिड और प्रोटीन रहता है वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो बॉडी में जो एमिनो एसिड चाहिए और प्रोटीन चाहिए वो सब कुछ नोनी में मिल जाता है। और 350 से ज्यादा अकेले नोनी में ही जो नोनी फ्रूट्स रहता है उसमें 350 से ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट रहता है। फाइटोन्यूट्रिएंट यानी कि कुदरती पोषक तत्व रहते हैं, उसमें विटामिन, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स वगैरह सब कुछ नोनी में मिल जाता है, यानी कि एक रिचेस्ट फ्रूट कहा जाता है नोनी को। और वो नोनी का हमने एक्सट्रैक्शंस निकाला हुआ है। तो ये हमने नोनी के ऊपर बातचीत की। उसके बाद आया है हरिद्रा यानी कि हल्दी, कुरकुमिन उसके अंदर है। तो एक तो ये काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह रहता है उसमें काम करता है, इंफ्लामेशंस जो कहीं भी हो जाता है तो इंफ्लामेशंस में भी काम करता है। उसके साथ साथ ये जो शुगर लेवल रहता है वो शुगर लेवल को भी कम करता है, वो हरिद्रा है। आप इसको जो हमारी बोतल रहती है, बोतल में जो लिखा हुआ रहता है कंपोजिशन, वहां से भी आप देख सकते हो। उसके बाद रहता है गुड मार्ग रहता है। तो गुड मार्ग क्या कार्य करता है, एक रिसेप्टर की तरह काम करता है कि जो हमारा हमने खुराक खाया हुआ रहता है तो उसमें से ग्लूकोज को वहां इंटेस्टाइन थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तो ये एक रिसेप्टर एक इंटेस्टाइन को वहां एक एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा वहां स्टॉप करवाते हैं, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम आता है। ये हमारे गुड मार्ग है। उसके बाद विजय सार रखा है, वो इंसुलिन सिक्रेशंस को बढ़ाता है, विजय सार रहता है। उसके बाद धात्री यानी कि आंवला, इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं और गैलिक एसिड रहता है उसके अंदर। तो गैलिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है और फ्री रेडिकल्स रहता है जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स बन जाता है और टॉक्सिन्स को भी दूर करता है। इसके साथ साथ इसमें ब्राह्मी रखी गई है। तो कई बार क्या रहता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यानी कि उनको जो टेंशन जो रहता है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उसमें ब्राह्मी रहता है, वो स्ट्रेस को कम करता है। उसके साथ साथ उसमें रखा हुआ है द्राक्षा रखा है। द्राक्ष भी शुगर लेवल को बहुत ही कम करता है। और अभी हम आ जाते हैं उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, अभी तक हमने उसके ऊपर ज्यादा बातचीत हमने नहीं की, लेकिन जो मेन 2 इंग्रेडिएंट्स उसमें रखे हुए हैं वो है गोल्ड नैनोरॉड यानी कि सुवर्ण गोल्ड नैनोरॉड्स रखे हुए हैं, यानी कि उनके नैनोरॉड्स नैनो पार्टिकल्स रखे हुए हैं। इसके साथ साथ में सिल्वर नैनोरॉड्स भी है, यानी कि जो ये हमारी बायोबिटिक सिरप से वो सुवर्ण और चांदी युक्त ये प्रोडक्ट है, सुवर्ण और चांदी युक्त है। तो गोल्ड नैनोरॉड्स का मेजोरिटी एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं और हेल्दी शरीर के हर एक जो फंक्शंस रहते हैं वो फंक्शंस को हेल्दी बना के रखते हैं और किडनी के फंक्शंस को भी अच्छी तरह से हेल्दी रखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ही अच्छी तरह से रखते हैं। आप सभी को पता रहता है जब हमारी संस्कृति में हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको सुवर्ण प्राशन करवाया जाता है। तो सुवर्ण प्राशन क्यों करवाया जाता था, क्योंकि उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, बालक को सुवर्ण प्राशन। तो इसमें ये सुवर्ण का बहुत ही अच्छा महत्व बताया है आयुर्वेद में। तो इसमें गोल्ड के नैनोरॉड्स हमने रखे हुए हैं, साथ साथ में सिल्वर नैनोरॉड्स रखे हुए हैं, यानी कि गोल्ड और सिल्वर युक्त हमारा बायोबिटिक हमारा सिरप है। इसके साथ साथ है अमृता सत्व हमने रखा है, यानी कि गुडुचि रखी है। गुडुचि भी बहुत एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह से कार्य करती है। और कहने का यह है कि जो बायोबिटिक सिरप में जो औषधियों का हमें सम्मिश्रण किया हुआ है, यानी कि जो फॉर्मुलेशन हमने क्रिएट की है, वो मुझे लगता है कि आज के दिन में किसी के पास ऐसी तरह से फॉर्मुलेशंस नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी अकेले ही एक बार सुबह में बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा भी मेरे पास आया हुआ है कि सुबह में तो चलो ठीक है याद आ जाता है तो बायोबिटिक सिरप ले लेते हैं, राइट। उसके बाद उसको कोई शेड्यूल उनका चेंज हो जाता है तो दोपहर में बाहर जाने का रहता है तो हमारा जो पाउडर्स रहता है, क्रश पाउडर्स और टेबलेट उनके साथ नहीं रहती है और लंच कहीं बाहर कर लेते हैं और डिनर भी कई बार बाहर कर लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का भी हमारे यहाँ डेटा है
कि उसके वो पेशेंट्स को भी, जो डायबिटिक को मरीज है, उसका भी जो शुगर लेवल है कंट्रोल होने में बहुत ही अच्छी तरह से बायोबिटिक सिरप में अच्छी तरह से लाभ मिला हुआ है और एक बहुत ही अच्छा उम्दा रोल अदा किया है कि उसको शुगर कम करने के लिए। तो ये हमारा बायोबिटिक जो हमारा सिरप है विथ गोल्ड एंड सिल्वर नैनो रोड्स के साथ हमने बनाया हुआ है। और आजकल गोल्ड और सिल्वर नैनो रोड्स के ऊपर यूएस में बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च हो रही है। उसका रिसर्च कैंसर्स में भी हो रहा है, डायबिटीज में भी हो रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर नैनो रोड्स का शरीर में क्या उसका फायदा हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी रहती है, बड़ी यूनिवर्सिटी भी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। और बायोबिटिक सिरप लेने का मैंने बताया, फिर से बता देता हूं, 15 ml लेना है, सुबह में लेना है, एक ही टाइम लेना है। सुबह में उठ के ब्रश करने के बाद 15 ml हमने ले लिया, 150 ml पानी रख दिया, अच्छी तरह से हिला लिया और शांति से शांत मन से पी लिया। उसके बाद 15 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। राइट, तो ये रहा हमारा बायोबिटिक सिरप। अभी जाके